हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है एक फटा हुआ बनियान। श्रीमान रघुनंदन तिवारी जी की अवस्था 45 वर्ष के पार हो चुकी थी। वो एक प्राइमरी सरकारी स्कूल के सम्मानित हेडमास्टर थे। ईश्वर का दिया उनके पास सब कुछ था, किसी वस्तु की कोई कमी न थी। सरकारी नौकरी होने के कारण एक बंधी हुई आमदनी हर माह की अंतिम तारीख को उन्हें प्राप्त हो जाती थी। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर उनके मन में सांसारिक वस्तुओं के लिए पहले जैसा आकर्षण शेष नहीं बचा था। इस दीपावली पर उन्होंने अपने लिए कोई नया वस्त्र भी नहीं खरीदा था। जब पत्नी ने टोका तो उन्होंने कहा कि अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो, मेरी अलमारी अनेक कपड़ों से भरी हुई है। इतने वस्त्र तो मैं पहन भी नहीं पाता, और वैसे भी अब नए कपड़े पहनने का पहले जैसा उत्साह मेरे भीतर नहीं रहा। अब उम्र भी पहले जैसी कहाँ रही है। अब तो सादगी से ही जीवन जीने की इच्छा होती है। हमारा देश लाखों गरीब लोगों से भरा हुआ है जो एक जोड़ी कपड़ों में ही निर्वाह करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में क्या आवश्यकता से अधिक वस्त्र खरीदकर अलमारी में भर लेना क्या मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति को शोभा देता है? उनकी पत्नी ने दर्शन शास्त्र से प्रेरित उनकी बातों में उलझना बेहतर नहीं समझा। बस इतना ही बोली कि हाँ, कपड़े तो हैं, परंतु तुम भी तो पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने स्थूल हो चुके हो। उनमें से कितने कपड़े तो अब तुम पहन ही नहीं पाते हो। पंडित जी की विचारधारा हिमालय की तरह अडिग थी। हालांकि उनके पास फिटिंग के 3-4 जोड़ी कपड़े ही शेष बचे थे। फिर भी वो बिना विचलित हुए बोले कि मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। तिवारी जी उन्हीं 3-4 जोड़ी कपड़ों में अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि तुम्हारे बनियान भी 2-3 ही बचे हैं। अब की बार बाजार जाओ तो याद से खरीद लाना। तिवारी जी ने फिर से दार्शनिक विचारधारा का प्रदर्शन किया। कहने लगे कि 2 बनियान भी मेरे लिए पर्याप्त हैं। मैं उनको ही बारी बारी से पहन सकता हूँ। जब तुम एक बनियान धोने के लिए डालोगी तब मैं दूसरे से काम चला लूँगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पत्नी ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए हामी भर दी। कुछ दिन और बीत गए। अब तिवारी जी के दोनों बनियानों में कुछ छेद भी हो गए थे। उनकी पत्नी ने उनसे दोबारा से नए बनियान खरीद लेने के लिए कहा। तिवारी जी ने पहले की तरह ही कह दिया कि देश हित में थोड़ा सा फटा बनियान पहनने में आखिर हर्ज ही क्या है। अभी तो यह बनियान 1-2 महीने और चल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि मैं तनिक सी कमी होने पर भी अपने बनियान को फेंक ही दूं और नया खरीद लाऊं। देश के हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो किसी भी वस्तु अथवा संसाधन का प्रयोग अधिक से अधिक समय तक करने का प्रयास करे। मैं नई वस्तु के पीछे ऐसी वस्तु का परित्याग हरगिज नहीं करूँगा जिसका अभी कुछ और दिन
उपयोग संभव है। वैसे भी छेद वाला बनियान तो शर्ट के नीचे ही छुप जाता है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। तिवारी जी ने छेद वाले बनियान को पहनना जारी रखा। कुछ दिन बाद तिवारी जी के स्कूल में सरकारी अस्पताल की तरफ से एक महिला डॉक्टर और कुछ नर्स आईं। उन्होंने बताया कि स्कूल के एक कक्ष में ही कोरोना वायरस के टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्कूल के सभी 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षकों को टीकाकरण करवाने के लिए कहा। सभी शिक्षक एकत्रित हो गए। तिवारी जी ने टीका लगवाने के लिए अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की तरफ मोड़ ली, परंतु महिला डॉक्टर ने कहा कि हम कंधे पर ही टीका लगाएंगे, अतः आप अपनी शर्ट उतार दें तो बेहतर होगा। तिवारी जी को महिला डॉक्टर की बात माननी पड़ी और उन्होंने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। ऐसा करते ही तिवारी जी का अनेक छेदों से सुसज्जित बनियान सबकी नज़रों के सामने आ गया। मन ही मन तिवारी जी लज्जित महसूस कर रहे थे कि उनका फटा हुआ बनियान भरी सभा में सार्वजनिक हो चुका था। उन्हें अपनी ही नज़रों में अपना सम्मान खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनको लग रहा था कि वो महिला डॉक्टर और इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और उनके सहकर्मी मन ही मन उनकी छेद वाली बनियान को देखकर जोर से हंस रहे हैं। कुछ हद तक उनकी ये अवधारणा सत्य भी थी। वक्त कैसा भी हो, आखिर गुजर ही जाता है, परंतु बिना कमीज के गुजारा गया 2 मिनट का वो वक्त तिवारी जी को 2 घंटों के समान महसूस हुआ। उस दिन जब तिवारी जी स्कूल से घर पहुँचे तो उनके थैले में सब्जी के साथ साथ एक नया बनियान भी था। जब उनकी पत्नी ने हंसकर उनसे पूछा कि आज नया बनियान कैसे ले आए, तो तिवारी जी ने अपनी दुखद कथा पत्नी के सामने सुना डाली। पत्नी उनकी कथा सुनकर हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी। पंडित जी बस इतना ही बोले कि देश हित में थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, सो मैंने भी उठा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।